हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम जो है प्रकरण 7 पढ़ रहे थे। प्रकरण 7 में हमारा आज का आगे का टॉपिक है समय, कार्य और वेग। हम जो है स्टार्ट में वीडियो में हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विचरण की जानकारी ली थी, तो अब हमें पढ़ना है समय, कार्य और वेग। इसमें देखो क्या बोला है, किसी निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित मजदूरों की संख्या तथा उन्हें कार्य करने में लगने वाला समय से संबंधित उदाहरण जो होते हैं वो प्रतिलोम विचरण के होते हैं। ठीक है, ये हमको यहाँ पे जानकारी दी है। मतलब अगर तुम्हें कोई भी प्रश्न जो है वो दिया जाए ऐसे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य को पूरा करने के लिए जो मजदूरों की संख्या या उनमें लगने वाला कार्य, अगर इस तरह के उदाहरण होंगे प्रश्न में, क्योंकि देखो अभी तक तुम्हें प्रश्न में दिया जाता था 7.1 और 7.2 जब तुम लोग हल कर रहे थे तो तुम्हें वहाँ पे दिया होता था कि इसमें प्रत्यक्ष विचरण है कि अप्रत्यक्ष विचरण है। लेकिन अब जो तुम्हें सवाल मिलेंगे ना, तो वो सवाल तुम्हें किस में मिलेंगे, यहाँ पर कथन में मिलेंगे। तो हम जब कथन के सवाल होंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। तो देखना मजदूरों की संख्या, कार्य करने में जो है लगने वाला समय, अगर इस तरह का प्रश्न हो, या फिर जैसे प्रश्न दिया हो वाहनों की गति, वाहन की गति के भी सवाल होते हैं ना, गति और जो है उसमें दूरी, निर्धारित दूरी, मतलब जो है वाहन इतने समय पर जो उसकी इतनी गति है तो इतनी दूरी तय करता है। अगर इस तरह के सवाल तुम्हारे होंगे कथन में तो यानी कि वह अप्रत्यक्ष प्रतिलोम विचरण, ठीक है, अप्रत्यक्ष विचरण या प्रतिलोम विचरण होगा। तो यहाँ पर ऐसे उदाहरण को हम कहते हैं, ये जो है ऐसे उदाहरण को समय, कार्य, वेग से संबंधित उदाहरण कहते हैं। इसी के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो पहले हम किताब के उदाहरण के सवाल देखेंगे। देखो ये उदाहरण 1 है। क्या बोला है, किसी खेत में मूंगफली निकालने का कार्य, मूंगफली जान रहे हो ना, तो मूंगफली जो होते हैं चना, सिंगदाना होता है ना, सिंगदाना, तो उसको जो है फली के अंदर जब होता है तो मूंगफली, तो उसको निकालने का कार्य जो है खेत में 15 महिलाएं, देखो क्या बोला है, 15 महिला 8 दिन में पूरा करती हैं। अगर 15 महिलाएं हैं तो वो मूंगफली निकालने का जो कार्य है वो 8 दिन में पूरा करती हैं। वही कार्य 6 दिन में पूरा करना हो तो कितनी महिलाओं को कार्य पर लगना होगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दिया है, ठीक है। 8 दिन में 15 महिलाएं कार्य कर रही हैं, तो अगर उसको 6 दिन में हमको कंप्लीट करना वो कार्य को मूंगफली निकालने के लिए, तो कितनी महिलाएं लगेंगी, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सवाल है। अब देखो यहाँ पे सवाल जो है मजदूर, ठीक है, कार्य से संबंधित सवाल है। इसका मतलब क्या हुआ, यह प्रतिलोम विचरण में आया, ठीक है। तो प्रतिलोम विचरण में तो यानी कि क्या हुआ, कार्य को पूरा होने में लगने वाले दिन और कार्य करने वाली महिलाओं की संख्याओं में प्रतिलोम विचरण है। अभी तुमको बताया गया ना कि अगर इस तरह का सवाल है तो प्रतिलोम विचरण है। तो यहाँ पे क्या किया, माना दिन की संख्या, दिन यानी डेज होता है, दिन यानी डेज, इसके लिए इसको डी माना गया है। और महिलाओं की संख्या, संख्या यानी नंबर, तो एन माना गया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो है यहाँ पर डी जो है प्रतिलोम विचरण हुआ, तो हम जानते हैं ना कैसे लिखते हैं, डी अल्फा 1/n, यानी अल्फा और 1/n हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हम इसको सूत्र में लिखेंगे तो क्या होगा, d बराबर k/n, ठीक है। फिर तिर्यक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, d गुणे n बराबर k, जहाँ k अचरांक है। तुम लोग अपनी नोटबुक में जब सवाल हल करना तो पूरा स्टेप लिखना, d अल्फा 1/n, फिर सूत्र लिखोगे तो d बराबर k/n। जब हम अल्फ़ा हटाते हैं तो वहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं और k अचरांक ले लेते हैं। फिर जब तिर्यक गुणा हुआ यहाँ से तब हुआ d गुणे n बराबर k, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला है कि जब 15 महिलाएं हैं तो 8 दिन में कार्य पूरा करती है, यानी कि n अगर 15 है, d 8 है, n 15 है तो d 8 है। तो देखो यहाँ पे d और n का मान जब रखोगे तो k का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो d और n का मान 15 गुणे 8, तो 15 गुणे 8 कितना हुआ, 120, यानी कि हमें k का मान क्या मिला, 120, ये k का मान हो गया, ठीक है।
ये हमारा सूत्र से आ गया। अब हमें आगे क्या बोला है कि जब d जो है 6 होंगे तो n कितनी होंगी। हमें पूछा था ना अगर 6 दिन में कार्य पूरा करना है तो कितनी महिलाएं लगेंगी। तो सेम चीज़ हमारा सूत्र क्या था, d गुणे n। ये हमारा समीकरण है, d गुणे n बराबर 120। हम समीकरण प्रतिलोम विचरण हो चाहे प्रत्यक्ष विचरण हो तो उसमें हमको पहले समीकरण कैसे बनाना वो हम सीखे थे ना। तो देखो हम ऊपर से समीकरण ये बनाए थे, बराबर के का मान 120 मिला। अब हमको d बराबर 6, तो d का मान 6 रखे तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे 6 गुणे n बराबर 120। तो n कितना हो गया, n बराबर एक्चुअली जो है तुम्हें हल करके दिखाना है, n बराबर 120/6। तो 6 गुणे 2 12 20। तो n का मान हमको कितना मिला, n बराबर 20। कभी भी मैथ्स में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा जाता, उसको कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो n का मान हो गया 20। तो यानी कितनी महिलाएं लगेंगी, क्योंकि कथन का सवाल है तो हमारा उत्तर भी कथन में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए 20 महिलाओं को कार्य पर लगना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी महिलाओं को लगना होगा, वहाँ पे देखो कथन तुम्हारा प्रश्न का ही कथन है ना, कि सेकेंड लाइन में तुम देखोगे वही कार्य 6 दिन में पूरा करना हो तो कितनी महिलाओं को कार्य पर लगना होगा, क्वेश्चन दिया है ना। तो सेम वही पूरा कथन लिखना और कितनी की जगह पे क्या लिख देना, 20 महिलाएं। तो ये तुम्हारा प्रश्न का ही उत्तर हो जाता है। ठीक है, कथन के सवाल है तो हमेशा आंसर भी कथन में होना चाहिए। फिर हमारा देखो दूसरा उदाहरण, क्वेश्चन क्या बोला, उदाहरण 2। ये हमारा किताब के पेज नंबर 39 पे है। किसी वाहन की औसत गति, अब देखो गति का, वाहन की गति का सवाल आ गया। औसत है ना, एवरेज स्पीड होता है ना, कोई भी वाहन जो होता है उसकी स्पीड, गति यानी उसका स्पीड, और औसत यानी एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चलती है, और होने पर उसे कुछ दूरी तय करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। मतलब अगर वो 48 आवर्स 48 किलोमीटर प्रति घंटे की इससे दूरी से चलती है तो कितने दूरी तय करती है, वह कुछ दूरी तय करती है जो 6 घंटे में तय करती है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि यदि उसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। मतलब मान लो उसने कुछ दूरी तय की है, कुछ दूरी उसने तय किया है, तो जब वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हो गाड़ी तो उसे 6 घंटे लगे। तो वही दूरी, जितनी दूरी यहाँ पे उसने तय किया है उतनी ही दूरी को तय करने के लिए अगर उस गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, उसने 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो कितना उसको समय लगेगा वो हमें बताना है। इसका मतलब देखो यहाँ पे भी सवाल किस पर है, वाहन की गति पर और दूरी पर। तो अभी हम ऊपर उदाहरण देखे थे ना, हमें एक बताया गया था ना कि अगर गति, वाहन की गति और दूरी से संबंधित सवाल रहा तो वह भी प्रतिलोम विचरण में होगा। तो पहले तो हम गति और दूरी को कुछ मानेंगे। तो अभी देखो हम क्या किए, यहाँ पे माना वाहन की गति बराबर s, गति यानी स्पीड होता है ना, गति मतलब स्पीड होता है, इसके लिए s माना है, तथा लगने वाला समय, समय यानी टाइम, इसके लिए यहाँ पे t माना गया। तो t गति तथा समय में प्रतिलोम विचरण है। ठीक है, प्रतिलोम विचरण है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया s अल्फा 1/t। प्रतिलोम विचरण हुआ ना, तो समीकरण बनाओगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, k/t। अल्फा हटा दिए तो बराबर k/t। फिर तिरक गुणा करोगे, तो s बराबर s इंटू टी इजिकल टू k। ये समीकरण हो गया, ये हमारा समीकरण। अभी हम k का मान निकालेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। अभी हमको क्या बोला है कि जब 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो उसने कितना समय लिया, 6 घंटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारा क्या दिया है, s दिया है 48 और हमारा जो है s 48 दिया है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दिया है ना, और t हमको कितना दिया है, 6 घंटे। तो इसका मतलब k बराबर s इंटू टी यानी 48 इंटू 6, तो यहाँ पे गुणा किए 288, 288। तो ये किसका मान मिला हमको, विचरण का स्थिरांक, स्थिरांक यानी k का मान मिला। तो अब हमारा समीकरण क्या बना, देखो हमारा ये समीकरण है ना, s इंटू टी इजिकल टू के, ये हमारा समीकरण है। k का मान कितना मिला, 288।
तो हमारा समीकरण क्या हुआ, s इंटू टी इज इक्वल टू 288 समीकरण हुआ। अब हमें आगे पूछा है कि जब वाहन ने अपनी स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो t कितना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, s की जगह पे ये मान रखेंगे 72। तो हमने क्या किया, यहाँ पे s की जगह पे देखो 72 रखे और इंटू टी इज इक्वल टू 288। पक्षांतर करोगे तो यहाँ पे गुणा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 288 अपॉन 72। अब इसको कट करो, अगर तुम्हें 72 का पहाड़े से डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कट करो, नहीं हो रहा है तो तुम लोग 2 से या 4 से कर सकते हो। जैसे 2 से कटे तो 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 4 8, 2 गुणे 4 8। यहाँ पे भी 2 गुणे 3 6 और 2 गुणे 6 12। फिर किससे जाएगा, तुम्हें अगर देखो 36 और 144 ये दोनों भी 12 के पहाड़े में आते हैं। अगर नहीं आ रहा तो फिर 2 से करो, और 12 का पहाड़ा आता है तो देखो 12 गुणे 3 36 होता है, अब 12 गुणे 1 12, 12 गुणे 2 24। ठीक है, 12 के पहाड़े से डायरेक्ट कट किया। अगर तुमको 12 का पहाड़ा नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फिर 2 से करना, फिर 2 से करना, ऐसे कट करते जाना। फिर देखो अभी 3 गुणे 1 3, 3 गुणे 4 12, तो देखो 4 घंटे मिले ना हमको आंसर। और अगर 72 से तुमको डायरेक्ट मालूम हो रहा है तो डायरेक्ट 72 से कट कर दो, ये 4 अगर आ रहा है पहाड़ा तो। ठीक है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करना। ऐसा नहीं है कि हमें जो है कोई स्टूडेंट कोई हमको देख रहा है तो हमें नहीं आ रहा है, हम कुछ भी कर। साइड में कभी भी जब भी तुम्हें डाउट हो साइड में से रफ कर लो पेज पर या नोटबुक पे या एग्ज़ाम पेपर पे, और पेंसिल से लिखो। तो यहाँ पे 288 अपॉन 72 लिख के उसको कट करते चले जाओ, हल करते चले जाओ, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसी में कचरा मत करना, नीट एंड क्लीन हमेशा साइड में रफ में करो। ठीक है, तो आंसर मिल गया 4 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा जो है प्रश्न का ही कथन देखना ना कि गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर उतनी ही दूरी तय करने के लिए, अब देखो कितना शब्द जहाँ लिखा होगा ना क्वेश्चन में वहाँ लिख देना 4 घंटे लगेंगे। कितना समय लगेगा पूछा है ना, तो कितना समय की जगह पे क्या लिखा, 4 घंटे। बाकी पूरा प्रश्न का ही कथन, जो हमें प्रश्न में क्वेश्चन पूछा था ना उसी का ही कथन होगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये समय, कार्य और वेग से संबंधित सवाल। तो जब भी तुम्हें समय से संबंधित, कार्य से संबंधित, वेग से संबंधित सवाल हुए, मतलब तुमको प्रतिलोम विचरण ही लेना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ रहा तब फिर तुम लोग जो है वहाँ पे प्रत्यक्ष विचरण में जाओगे। तो क्वेश्चन जब भी तुम्हें सवाल आए तो देखना तुम्हें किस तरह के सवाल हैं, प्रतिलोम में आएंगे कि प्रत्यक्ष में आएंगे, उस हिसाब से उसको सवाल को हल कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये उदाहरण के सवाल कंप्लीट होते हैं। अब हम 7.3 के सवाल अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।